लेकिन पुलिस युवान को ढूंढने से मना कैसे कर सकती है? पता नहीं स्वामी, पर शायद कोई लॉ है कि 24 घंटे के पहले आप किसी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। वो अच्छा, तो उसकी कार तो रही होगी ना वहाँ पे? नहीं भाभी, जब तक हम पहुंचे तब तक गाड़ी जा चुकी थी। हाँ सर, ये गाड़ी में नहीं थे, क्योंकि अगर वो गाड़ी में होते तो पुलिस ने देख लिया होता। युवराज, हमें बहुत चिंता हो रही है, कहीं उन लोगों का किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? क्योंकि वहाँ पे खून भी था ना बहुत सारा, और कहीं उसको चोट लगी होगी। युवान शांत हो जाओ, मैं प्रॉमिस यू मैं ढूंढ लूंगा। कैसे शांत हो जाए? युवान नहीं मिल रहा। क्यों? क्यों रिलैक्स नहीं रह सकती तुम? मेरा मतलब है, जब युवान की जगह संयम को चूज कर रही थी तब तो बड़ी रिलैक्स थी तुम। इनफैक्ट जब युवान घर छोड़कर जा रहा था तभी भी बड़ी शांत थी तुम। तो फिर अब इतना पैनिक क्यों कर रही? रंग भाभी प्लीज शांत हो जाइए, ये वक्त झगड़ने का नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो ना, झगड़ा करने का सही वक्त क्या है ये बता दो। आपने कोई शुभ मुहूर्त निकाला है तो बता दीजिए। भाभी, वो हमारा बेटा है, उसकी चिंता है हमें। हाँ, उसे सिखाने के लिए थोड़ी सख्ती दिखा दी तो क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी चिंता नहीं है हमें। अगर इतनी फिक्र थी सुहानी तो ऐसी नौबत ही क्यों आनी दी कि बात यहां तक पहुंच जाए? रागिनी भाभी, वो मेरा और सुहानी का बेटा, हम ढूंढ लेंगे उसे, आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं। रेक्स, चलो यहां से, हमारी जरूरत नहीं है यहाँ। दादी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तुम कहोगे भी क्या? इस लड़की का साथ दोगे बस? पराये खून की वजह से तुमने हमारे पोते को मुश्किल में डाल दिया। वो बिरला परिवार का वारिस है। संयम के लिए तुम्हारी नजरों में कोई भी जगह हो, लेकिन युवान की एक अलग जगह है। दादी, मैं जानता हूं कि युवान की जगह अलग है, पर इस वक्त ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है और हम उसे सिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो जरूरी है वो है उसे ढूंढना। अगर हम सारा टाइम ऐसे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, दूसरे को टॉन्ट करते रहेंगे, तो उसे ढूंढेंगे कब? तुम युवान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में? तुम लोग समझ गए ना तुम्हें क्या करना होगा? हाँ, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें अपने पति को राजी करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं, वो भी तुम्हें ही करना होगा, कि मेरा पति सो कॉल्ड आदर्शवादी और संस्कारी इंसान, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। तुम्हें अपने ही तरीके से उसे समझाना होगा। पुलिस का कहना है कि वो किसी को मारकर भाग गया, तो युवराज हो सकता है ना कि वो डर गया हो, उसने कुछ किया हो और जेल जाने के डर से वो सच्ची में भाग गया हो। सुहानी, मैं मानता हूं कि युवान गुस्से में आके कभी सही फैसले लेता नहीं है, पर इस वक्त मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। पहले बैठो, बैठो। सुहानी, जो भी तुम संयम के लिए कर रही हो बिल्कुल सही है, और युवान ने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन हालात इस वक्त बहुत अलग हैं। शायद हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। युवान का उन गुंडों को हायर करना गलत था, बात बात पे घर छोड़ने की धमकी देना और फिर अपनी मनमर्जी करना ये भी गलत है। लेकिन जिस तरह हम उसे नॉर्मली समझाते हैं, शायद इस बार हम वो नहीं कर सकते। शायद हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, ताकि उसे न लगे कि वो अकेला पड़ गया। युवराज, क्या पता इसका उल्टा हुआ। सॉरी, क्या तुमने सुना भी मैंने क्या बोला? युवराज, एक काम करते हैं,
वो हादसे वाली जगह पर चलते हैं। बोल क्या रही है सुहानी? युवराज हो सकता है ना कि वो अपनी मर्जी से ना गया, उसे किसी ने किडनैप कर दिया और पुलिस के आने के पहले उसे गैप करवा दिया। क्या कह रही है तुम सुहानी? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। संभव ने तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुमने उसे उसके बेटे से दूर किया इसलिए। हाँ युवराज, और हो सकता है कि इसी बात का बदला ले रहा हो। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? चुप कर, एकदम चुप कर। और तू आधा होशियारी मत दिखा, चुपचाप अपने पति को समझा, नहीं तो तुझे ही मार डालेंगे, समझी? नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं करने वाली, और ना ही मैं युवान को करने दूंगी। इससे बेहतर तो मुझे जान से ही मार दो। नहीं, मुझे नहीं मार सकते। नहीं। अच्छा हुआ मुझे हो सकता, अब काम तू करेगा। पर कैसा काम? ऑलराइट, थैंक यू इंस्पेक्टर। गुरु, हमने युवान के सारे दोस्तों से पूछा, पर वो भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। और पुलिस ने क्या कहा? सुहानी, ये काम संभव का हो ही नहीं सकता। पुलिस ने इसे एक सॉल्टी सेल में बंद किया, जहाँ पे किसी से मिलना तो दूर, वो बाहर के खाना भी नहीं खा सकता। एक काम करते हैं, वो हादसे वाली जगह पर चलकर देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या? नो वे। युवान, प्लीज इनकी बात मान लो, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। हमें तो वो सिर्फ चीज पहुंचानी है ना, हम बैग में छुपा के लेके चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज युवान, इनकी बात मान लो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये कोई सब्जी नहीं है जो बैग में रख के पहुंचा देगी। ड्रग्स है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना, लेने के देने हो जाएंगे, जिंदगी भर सड़ेगी जेल में। तो फिर कैसे लेके जाने वो ड्रग्स? युवराज, युवान का फोन भी बंद आ रहा है, हर तरफ खून ही खून है। वो जरूर किसी मुसीबत में। सुहानी, मैंने पुलिस से बात की थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने 1 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ सर्च कर लिया, कुछ नहीं। और मैंने उसे यहीं से फोन किया था, उस वक्त उसका फोन ऑन था। युवराज, वो तुम्हारा दोस्त किसी मोबाइल कंपनी में ना, उसको पूछो ना कि युवान की आखिरी लोकेशन कहाँ पे थी। हाँ। युवराज! I'll call you back. क्या हुआ? युवराज देखो, युवराज ये देखो, किसी गाड़ी के टायर के निशान है यहाँ पर। सुहानी, इतना बड़ा जंगल, ये तो कोई भी हो सकता है। क्या बात हुई? तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि जब मैं लास्ट युवान को कॉल किया था तो उसके फोन की लोकेशन कुछ 25 किलोमीटर जंगल के अंदर थी। पता नहीं युवराज, हमारा मन नहीं मान रहा। हमें लग रहा है कि युवान के गायब होने का और इस निशान का जरूर कोई लेना देना है। सुहानी, तुम भी कुछ। क्या हुआ? उन्हें भी उसी ने मैसेज किया, कह रहा है कि युवान के फोन की लास्ट लोकेशन यही थी। युवराज, हमने कहा था ना, इस निशान का जरूर कोई लेना देना है, तुम मान नहीं रहे हो।